अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मुझे हमेशा प्रोत्साहन दिया, क्योंकि उनके जो क्लास में जो भी सवाल होते हैं, जो भी उनकी जिज्ञासा होती है, मैं सुनती तो मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला है और मुझे भक्ति में हमेशा मदद ही मिली है। मतलब ये मैं आज ये भक्ति में यहाँ हूँ, मतलब मेरी कोई योग्यता नहीं, सब मतलब भक्तों की कृपा ही है। ओके, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माता जी। तो माता जी ने कुछ नाम गिनाए, मुझे जो जो मीन्स सुनाई पड़ा। एक है दुर्गा माता जी, सॉरी उमेश प्रभु जी, रमा माता जी और रत्ना माता जी 3, और फिर चरण श्याम माता जी, देन जगत पालिका माता जी, है ना, और कोई था मैं भूल गया, और कोई और 1-2 नाम कुछ था। श्री निमाय प्रभु जी और दिनेश माता जी। हाँ, दिनेश माता जी और श्री राम निमाय प्रभु जी। यस, तो ये सारे भक्त की कृपा से दुर्गा माता जी भक्ति में प्रगति की। तो थैंक यू सो मच माता जी। ये सारे भक्तों को कभी मत भूलिएगा अपने जीवन में, कोई भी परिस्थिति में रहिए, इस सारे भक्तों को अपना क्या कह सकते हैं, कृतज्ञता ज्ञापन करते रहिए हमेशा। कोई भी परिस्थिति हो, इस सारे भक्तों का आप स्मरण कर सकते हैं, है ना। थैंक यू। नेक्स्ट आंचल, योर टर्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, पहले तो मुझे ना सबसे पहले प्रोत्साहन मिला आपका और अंदर कृष्ण प्रभु जी का, जिन्होंने हम सबको बहुत प्रोत्साहन किया है भक्ति में। और फिर भक्ति भाव माता जी का और मनीष प्रभु का बहुत ज्यादा रहा है, जिन्होंने हमको हमेशा भक्ति में आगे बढ़ने के लिए कहा है। और उसके बाद दिव्या और नेहा, वो दोनों हमेशा मुझे कुछ ना कुछ स्टोरीज वगैरह बोलते रहते हैं, कुछ ना कुछ मतलब जो थेरी पार्ट होता है, मतलब जो मेन होता है वो बोलते ही रहते हैं। और उन्होंने भी मुझे बहुत सारा प्रोत्साहन दिया है मेरी भक्ति में। और फिर मेरे मम्मी और पापा दोनों ने मुझे है ना बहुत सपोर्ट किया है भक्ति में जाने, मतलब भक्ति ये करने के लिए। क्योंकि मम्मी पापा सबसे ज्यादा घर में जो सपोर्ट करता है मम्मी पापा होते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। इसकी वजह से मैं भक्ति में आ सकी। मैं इन सब का बहुत 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 धन्यवाद करती हूँ। और कृष्ण प्रेम के सभी भक्तों को भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। वो जो रोज जो अपडेट डालते हैं उनसे हम इंस्पायर होते हैं, और इन सब ने भी मुझे बहुत इंस्पायर किया है। तो इसलिए इन सब का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अगर ये सब भक्त अगर आज मुझे नहीं कर रहे होते, मतलब उन्होंने मुझे इंस्पायर नहीं किया होता भक्ति के लिए, तो मैं आज मतलब जो करे वो कर ही नहीं रही होती। तो मैं उन सब का बहुत धन्यवाद करती हूँ। हरी बोल। और कोई नाम है आपकी लिस्ट में? हो गया? हाँ प्रभु जी, हो गया ना आपका? हाँ प्रभु जी। थैंक यू, धन्यवाद आजकल। तो कृष्ण प्रेम की सभी भक्तों को मेरा भी चरणों में निवेदन है कि प्रेम हमें भी दीजिए कृष्ण का। आप सबको दे रहे हैं, हमें भी कृष्ण प्रेम दीजिए। सभी को प्रार्थना है। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, थैंक यू आचल। हमेशा ही भक्तों को जीवन की अंत समय तक स्मरण रखना, याद रखना, उनको कृतज्ञता ज्ञापन करना और कभी मत भूलना इन भक्तों को, है ना। थैंक यू। देन वेगा आपके पास है, वेगा से सुनिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मैया। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे तो मेरे सारे शिक्षा गुरु ही है। हरी बोल। कोई मुझे कम ज्ञान नहीं देता, मुझे जितना चाहिए अनलिमिटेड ज्ञान मिलता है मुझे। जय। आप नाम भी मेंशन करो। नाम तो पहले मेरे भक्ति भाव माता जी मेरी शिक्षा गुरु समान है। यस। और दूसरे मनीष प्रभु, और थर्ड मेरी आचल दी, और दिव्या दी, नेहा दी, ये सब सब ऑल मेरी फैमिली, मेरी हितेन, और मेरे से छोटे वो भी मुझे इतना ज्ञान देते हैं। मैं उन सबको दिल से एकदम धन्यवाद देती हूँ।
हरी बोल। थैंक यू सो मच। बड़े प्यारी है ना कितना क्यूट बोल रही है। थैंक यू बेगा। हरे कृष्णा। हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो ये सारे भक्तों को आप हमेशा याद करो, स्मरण करो और सभी को हमेशा कृतज्ञता ज्ञापन करो। कोई भी परिस्थिति में ये भक्त अगर मान लो हमारे जीवन में कभी कुछ कष्ट भी करे, कुछ हमारे जीवन में कुछ दुख भी लाए, ये भक्त जिनका नाम आपने लिया, तो ये भक्तों को कभी भी आप रिटर्न में कभी भी दुखी मत करना। आप यही प्रार्थना करना उनके लिए कि वो प्रसन्न रहे, है ना। ये हमारा कर्तव्य। थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट रमा माता जी दिख रहे हैं मुझे नेक्स्ट स्क्रीन में। तो रमा माता जी से हम सुनेंगे। रमा माता जी अनम्यूट करके बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा लग रहा है ना भक्तों से अनुभव सुनना, कितना अच्छा लग रहा है ना। तो अपना दिल खोल रहे हैं ना, हृदय को खोल के बतला रहे हैं। वेरी गुड। यस माता जी प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सबसे पहले धन्यवाद। आपके श्री चरणों में प्रणाम प्रभु जी। सबसे पहले प्रभु जी तो आप प्रथम गुरु और गायत्री माता जी की बहुत बहुत कृपा है प्रभु जी हमारे ऊपर, जो उन्होंने यहाँ पे कथा करवाई और प्रभुपाद जी की संस्था में जोड़ा और आपके दर्शन हुए प्रभु जी। और प्रथम गुरु तो हमारे गायत्री माता जी है, उनकी कृपा से हम यहाँ तक आए प्रभु जी भक्ति में। और सब भक्तों को संग मिला प्रभु जी। और ये श्री राम निवाय प्रभु जी, दिनेश माता जी, उनके घर पे जाते शाम सुबह क्लास सुनते और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया प्रभु जी। और इस्कॉन में भी आते तो चरण सेवा माता जी, राधे माता जी, सब भक्तों को देख देख के ये भी बहुत अच्छी बातें करते हैं। इनको देख देख के प्रभु जी ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है प्रभु जी। और बस प्रभु जी फिर ज्यादा बोलते नहीं आता। बोलना नहीं आता है। अच्छा, आपकी कृपा ज्यादा है प्रभु जी। बस है आप ही खिंच खिंच के ले जाते हो। हम तो इतने मतलब ऐसे थे प्रभु जी के कुछ भी भक्ति नहीं करते, लेकिन अब थोड़ा बहुत कुछ सीख रहे प्रभु जी। आपकी कृपा सब भक्तों की कृपा है बस। जय जय जय। हरे कृष्णा बहुत प्रभु जी। अच्छा रमा माता जी, थैंक यू, धन्यवाद। यस, जो भी नाम आपने बताया और जो नहीं बता पाए, वो सारे भक्त जो आपके भक्ति में प्रोत्साहन दिए हैं, हेल्प किए हैं, उनको कभी मत भूलिएगा। सभी को हृदय से उनको कृतज्ञता ज्ञापन करें ना। हर एक भक्त हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। आज वैसे यहाँ पर गायत्री माता जी है नहीं है, मगर यस हम बता देंगे उनका जो क्या हेल्प जो है वो बता देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट मेरे स्क्रीन में जगत पालिका माता जी दिख रहे हैं, तो आप अभी बताएंगे कि आपके बेटा को विदाई करके बताएं। प्रभु जी आप एक जन को और ले लो, वो निकल रहा है, फिर प्रभु जी मैं वापस बोलती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक ठीक। विदाई सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर साक्षी माता जी दिख रहे हैं। साक्षी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, सबसे पहले मुझे प्रोत्साहन मिला है प्रभुपाद जी से, अपने जगन्नाथ जी से, और उसके बाद हमारे प्रभु जी से। हमारे प्रभु जी ने मुझे इस्कॉन का इंट्रोडक्शन कराया। अगर वो नहीं होते तो मुझे ऐसा लगता कि इस्कॉन इंग्लिश मतलब अंग्रेजों की संस्था है ऐसा। और उसके बाद मनीष प्रभु जी का मुझे मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको देख के मैं भक्ति में मुझे आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। भक्ति भाव माता जी, वो बहुत बहुत मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत को ऐसा मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना करते हैं कि उनको देख के मुझे और ज्यादा और आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद मेरे मम्मी पापा, जिन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए और भक्ति में मुझे लाया गया, उन्होंने अपने हमारे पंडितनाथ भगवान प्रभु जी, मेरे ससुर जी, उनकी वजह से भी मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। उसके बाद प्रभु जी अगर आप हमें नहीं बताते तो मैं कभी भी मंगल आरती, सुबह उठना, सुबह जप करना, ये हम कुछ भी नहीं कर पाते। जैसे मैं नमिश को छोटी छोटी बातें बताती हूँ, नमिश खाना ऐसे खाते, नमिश ये करते, वैसे आपने हमें सिखाया। मैं आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके बाद दिव्या और नेहा, उनकी वजह से प्रभु जी मैंने निर्जला एकादशी के दिन 101 राउंड किए। अगर वो नहीं होते तो मैं राउंड नहीं कर पाती। वंडरफुल। 101 राउंड, वेरी गुड, सेंचुरी। हमारे सपना माता जी, मेरे छोटे ननद बहुत, एक मिनट प्रभु जी आपको डिस्टर्ब हो रहा है, 2 मिनट।
हमारे सपना माता जी, हाँ सपना माता जी की वजह से बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है। वो अगर करने को बैठ गए ना प्रभु जी तो बहुत खतरनाक है, वो भक्त बहुत खतरनाक भक्त बन सकते हैं। और वो प्रीचिंग भी इतना अच्छा करते हैं, जिसको जैसा जवाब चाहिए वो वैसा वैसा जवाब देते हैं उसको। तो उनकी वजह से मुझे प्रीचिंग में मतलब सिस्टर, हाँ मेरे छोटे ननद सपना जी, हाँ वो बहुत ज्यादा वो करते हैं। अपने अजय गौरंग प्रभु जी, उनकी वजह से मेरे जपा थोड़ी सी लिटिल बिट तो भी थोड़ा सुधार आया है उनकी वजह से। प्रभु जी बहुत सारे नाम है लेकिन मैं भूल गई। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच माता जी, बढ़िया। तो यस, ये सारे भक्तों को कभी ना भूलिएगा अपने जीवन में, और हमारा लिस्ट बढ़ते रहना चाहिए, हमारा लिस्ट इतने में नहीं रहना चाहिए, और बड़े और भक्तों से जितना चाहिए उतना। आपको पता है अवधूत ने कितना गुरु बनाया? कितना गुरु बनाया अवधूत ने? 64 गुरु बनाए ना, 64 था अवधूत के, हाँ 64 गुरु बनाए उन्होंने। तो जितना सभी को हम प्रोत्साहन ले रहे हैं, सभी भक्त। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। सो नेक्स्ट मोनिका गर्ग माता जी का स्क्रीन दिख रहा है, मगर माता जी नहीं दिख रहे हैं, मोनिका गर्ग का स्क्रीन है। माता जी आप, हाँ आप हैं, यस प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी दर्शकों धन्यवाद। को प्रणाम। मैं यही कहूंगी कि ये भक्ति भगवान की कृपा से मिल रही है। सबसे पहले मैं क्रेडिट देती हूँ मेरे पेरेंट्स को और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को, क्योंकि हमेशा एक भक्ति का माहौल रहा है तो आस्था रही है। पर इस्कॉन से जुड़ने का सौभाग्य जो मुझे मिला वो मेरे गुरु महेश जोशी प्रभु हैं, जिन्होंने मुझे इस डायरेक्शन में डाला। और उसके बाद में चरण सेवा माता जी, लिस्ट बहुत लंबी है प्रभु जी, थोड़ा माफ करिएगा। बोलते जाइए। चरण सेवा माता जी और हरि लीला माता जी, निमाय प्रिया माता जी, मधुलीला प्रभु जी, निभा माता जी, मदन गोविंद प्रभु जी, राधे माता जी और गजेंद्र पति प्रभु जी, जो सबसे पहले हमारे घर पे आए थे और उन्होंने मेरे पूरे परिवार को इससे जोड़ दिया। और फिर हम आपसे मिले थे और उसके बाद तो हमारी यात्रा ऊपर नीचे होने पे भी आपने कभी साथ नहीं छोड़ा, तो आपका तो बहुत बहुत बड़ा योगदान है। और आपके थ्रू हम सारे गुरु महाराज से मिले, उनके प्रवचन सुने। कमल लोचन प्रभु जी हैं, गुरु महाराज है, ये सब छोटे बड़े सभी भक्त, राधे, कीर्तिदा, सभी सभी को हमेशा देखकर मैंने कुछ सीखा ही है। जगत पालिका माता जी, रजनी माता जी, दिनेश प्रभु जी और सभी से, आपके आपकी माता जी सेविका गंधर्वी माता जी, मुझे जिस भी डिवोटी से मिलने का मौका मिला इस्कॉन में, मैंने उनसे हमेशा सीखा ही है। मैंने हमेशा यही पाया है कि मुझे बहुत कुछ सीखना है, अभी बहुत बहुत लोअर लेवल पे हूँ मैं। और अभी सुबह के जपा में अजय गौरांग प्रभु जी, हरि लीला माता जी जिस तरीके से सबको मोटिवेट करते हैं, ओवरवेलमिंग। बहुत उनसे सीखने को मिल रहा है कि हम सच में जिंदगी में हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो मैं बहुत बहुत इन लोगों को सबको प्रणाम करती हूँ और शायद कुछ नाम मिस भी कर रही हूँ, बट ये सब है। यहाँ पे कमलेश माता जी, लक्ष्मी माता जी, ये हमेशा मेरे साथ में कांस्टेंट सपोर्टर्स रहे हैं। मीनाक्षी माता जी, इन लोगों को देखकर मुझे हमेशा कभी बढ़ने का ही मौका मिला है, सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इनकी। प्रणाम प्रभु। थैंक यू सो मच, धन्यवाद माता, धन्यवाद। यस, ये सारे भक्तों को हमेशा स्मरण करिए, सभी को हमेशा कृतज्ञता ज्ञापन करिए, सभी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है ना। थैंक यू सो मच माता जी, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट नेहा एंड दिव्या, दोनों। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सबसे पहले प्रभु जी, उन्होंने हमें इस्कॉन इंट्रोड्यूस करवाया, और वो नहीं होते तो हम आज करते ही नहीं, मतलब हमें पता ही नहीं होता कि इस्कॉन क्या है। उसके बाद भक्ति भाव माता जी, हम उनसे जब भी मिलते हैं हमारी ट्रेन ट्रैक पर आ जाती है, मतलब हमारे राउंड्स छूटे हुए रहते हैं या फिर हम भक्ति नहीं करते तो फिर हम उनसे मिलते, फिर हमारी ट्रेन लाइन पर आ जाती है। और फिर मनीष प्रभु जी,
वो हमें हमेशा जपा के लिए इंस्पायर करते। हम कभी कभी जपा के बीच में बात करने लग जाते तो फिर वो हमें डांटने लग जाते कि नहीं, तुम्हें जब अच्छे से करने, एक जगह बैठ के करो, ध्यान से करो। और फिर प्रभु जी आपसे बात करके मुझे बहुत रिलैक्स फील होता है। और आप हमेशा मुझे सपोर्ट करते हो। आपसे बात करती तो मुझे एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। फिर मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब मुझे लर्न नहीं होगा, ये मंगलाचरण ये, पर फिर आप बोलते हो तो फिर मैं लर्न कर लेती हूँ। और मम्मी पापा ये हमेशा मुझे सपोर्ट करते हैं। मतलब हमें इस्कॉन किया तो फिर पहले ज्वाइन हुए तो ये हमेशा हमें बोलते हैं हाँ तुम जाओ, ऐसा ऐसा। और रणधीर कृष्ण प्रभु जी, मतलब रणधीर कृष्ण प्रभु जी नहीं होते तो फिर आज हम 16 राउंड्स नहीं करते। क्योंकि जब से हम उनके काउंसलर, वो हमारे काउंसलर हुए, तब से ही हमने ये 16 राउंड्स स्टार्ट किए। फिर साक्षी माता जी, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते। मैं जब सुबह मॉर्निंग में नहीं उठती हूँ तो फिर वो मुझे डांटते भी है। वो बोलते कि तू आज नहीं उठे तो मैं मायापुर से प्रभु जी को फोन कर लूंगी। तो माता जी, इनका मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है, ये ना कृष्ण भगवान पर इनको ना पूरा विश्वास है। ये मुझे हमेशा बोलती रहती है कि तू कर, कृष्ण भगवान देख लेंगे आगे जो होगा वो। कौन ये माता जी बोला आपने अभी, किसका नाम लिया? दिव्या, दिव्या माता जी। दिव्या, दिव्या का, ओके, हाँ हाँ। हाँ, और ये ना हमेशा आप जो भी बोलते हो ये पूरा करती है। तो मुझे इससे ये बात बहुत अच्छी लगती है। और रेणुका माता जी, रेणुका माता जी का घर का बहुत सारा काम होता है। उनके 3 बच्चे, वो छोटा सा है, फिर भी वो आपका हर एक लेक्चर करती है। सुबह जपा, 8 बजे का लेक्चर, वो सब। तो मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। मतलब वो सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? मुझे तो कुछ काम भी नहीं रहता फिर भी। और हरी लीला माता जी, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो इतना सॉफ्ट बोलते हैं। और मतलब मुझे उनके जैसा बनना है, वो बहुत अच्छे है। और मेरी बड़ी मम्मी, वो मुझे उन्हें, वो सुबह उठते थे, उन्हें देख के हमें लगता था कि ये उठते, हमें भी उठना चाहिए। और वो डीटी सेवा भी बहुत अच्छे से करते हैं, तो मुझे उनसे वो सीखना है। और बाकी जो ये कृष्ण प्रेम के भक्त है, वो भी बहुत अच्छे हैं। वो राउंड्स डालते तो हमें ऐसे लगता है कि ये इतने कर रहे हैं, ये तो अभी अभी ज्वाइन हुए हैं। तो हम तो कब से ज्वाइन किया है, तो हमें तो 16 राउंड्स करने ही चाहिए। जय, आपकी लिस्ट में और कोई नाम रह गया? नहीं, नहीं बस प्रभु जी। आ गया, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। देखो वो कहाँ कहाँ से प्रोत्साहन लिए, वो बताइए नया नया। हाँ, रेणुका माता जी इतना कर पा रहे तो वो एक प्रोत्साहन, वो भी एक प्रकार के प्रोत्साहन ही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी बोला, रेणुका माता जी कभी नहीं भी बोला, मगर उनसे देख के प्रोत्साहन मिला। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक यू। ओके, नाउ दिव्या, आपका टर्न। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो मैं पंकज प्रभु का ही नाम लूंगी, क्योंकि जैसे नेहा ने बताया और हमारी पूरी फैमिली, सब लोग उनके, अगर पंकज प्रभु नहीं होते तो हमको आज इस्कॉन के बारे में सच में नहीं पता होता। तो उन्होंने हमको इस्कॉन को इंट्रोड्यूस करवाया, और उनकी जो प्रीचिंग की जो एबिलिटी है वो सबसे इतनी जोरदार है। मतलब वो कंप्लीटली किसी को भी अपने आंसर से, मतलब सबको सेटिस्फाई कर सकते हैं, अगर कोई अपोजिट क्वेश्चन पूछे तो भी। और फिर उसके बाद भक्तिभाव माता जी और मनीष प्रभु से, क्योंकि भक्तिभाव माता जी तो उनसे, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी एक अच्छी ये है कि वो हमेशा, उन्होंने ये सिखाया कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, कितनी भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमेशा प्रे करते रहो। कुछ भी हो जाएगा, प्रार्थना करोगे, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। उसके बाद मनीष प्रभु, मतलब अगर हमारी भक्ति में थोड़ा सा भी कुछ हो रहा है ना, तो भक्ति, ओके, वेरी गुड, ठीक है। तो दिव्या थोड़ी देर के बाद बताएगी। शी गॉट इमोशनल, भावुक हो गई है। तो यस, रियली भक्ति भाव माता जी और मनीष प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है ये। थैंक यू सो मच। ठीक है, ठीक है, ओके। सो हम तब तक सुनेंगे मनीष प्रभु से। मनीष प्रभु ऐसे मुझे भेजे हैं उनका जो जो भक्तों का लिस्ट है, मगर उनसे सुनना चाहूंगा। हरे कृष्णा प्रभु, मैं अभी थोड़ा सा यहाँ बिजी था काम ओके, में, मैं बताऊंगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दो प्रभु जी ग्रुप पे। ओके, 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 वॉइस रिकॉर्डिंग। थैंक यू प्रभु, दंडवत प्रणाम। ओके, प्रेमलता माता जी, आपका नेटवर्क है बराबर? आप एक बार ट्राई करिए, अनम्यूट
करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आपका आवाज आ रहा है माता जी, प्लीज बताइए। आ रहे आवाज? यस यस। सर्वप्रथम तो प्रभु जी आप हो इस्कॉन से जोड़ने में, हमें तो उसको हम तो अंग्रेजों की संस्था ही मानते थे पहले। और दूसरा है प्रभु जी, हमारे प्रभु जी यस यस। के बाद में दिनेश माता जी, निमाई प्रभु जी, हम्म, भरत प्रभु जी से वृंदावन से जुड़े। उसके बाद में थोड़ी बहुत ज्यादा सीखे, हम्म, और अजय गुरन प्रभु जी से जप में सीखे, हरिलीला माता जी और सभी कृष्ण भक्तों से। और मेरी एक ये दिक्कत है कि मेरे को समय के बाद में अभी तक मंगलाचरण याद नहीं हुआ है, और नरसिंह आरती भी मैं कम बोल पाती हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि मैं सीख जाऊं तो नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया। हेमलता माता जी बहुत सिंसियर हैं और पूरा प्रयास कर रहे हैं भक्ति में प्रगति करने का, और अच्छे भक्त हैं, बहुत सरल है। थैंक यू सो मच माता जी। सर्वप्रथम मुझे प्रेमलता माता जी और भागवती लाल प्रभु जी जो है मुझे अवसर दिए थे कथा करने के। फर्स्ट उन्होंने अवसर दिया, और पहला इस्कॉन उदयपुर में भागवत कथा पहला आयोजन प्रभु जी और माता जी के द्वारा हुआ था, और वो सक्सेसफुल रहा उस कथा, और उसमें काफी सारा भक्त जुड़े, मगर सिंसियर भक्त में हमारे प्रेमलता माता जी और भगवती लाल प्रभु। और थैंक यू सो मच माता जी, आपको प्रणाम। थैंक यू। और भगवती लाल को मेरा बहुत टेक केयर करते हैं। मेरा हमेशा डॉक्टर को लेके आते हैं मेरे पास, वो डॉक्टर मुझे इलाज करते हैं, फिर लेके जाते हैं एवरी डे, वो लेके आते हैं, लेके जाते हैं, सेवा करते हैं। थैंक यू माता जी, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ओके, नेक्स्ट रत्ना माता जी। सॉरी, आप लोग को बोरिंग तो नहीं लग रहा है ना? नहीं बोरिंग लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है ना? भक्तों का अनुभव सुनने का अच्छा लग रहा है? यस। हरी हरी बोल प्रभु जी। जय हो। हरे कृष्ण। यस, रत्ना माता जी प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हाँ, प्रभु जी सबसे पहले तो गायत्री माता जी से हम जुड़े, फिर आप थोड़ा और नजदीक से बोलिए, थोड़ा नजदीक आ जाइए तो आपका आवाज और क्लियर आएगा। गायत्री माता जी से जुड़े प्रभु जी हम। जी। उनके बाद रमा माता जी और उमेश प्रभु जी इस्कॉन से हमें बार बार ले जाते लाने, और दुर्गा माता जी मेरे को कहीं भी समझ नहीं आता तो बार बार समझाते हर चीज। अभी भी मैं फोन करके पूछती हूँ तो हर चीज का वो मेरे को समझाते प्रभु जी। प्रभु जी आपकी कृपा बनी रहे प्रभु जी। थैंक यू माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यस, देखिए इसमें बहुत बड़ा एक सीखने को मिल रहा है कि जरूरी नहीं है कि व्यास आसन में बैठकर माइक लेके बोलना ही प्रचार है। किनको आप मंदिर में लेके आ रहे हो वो भी प्रचार है। कोई आपको कुछ पूछा उसको उत्तर दे दिया वो भी प्रचार है। किसी को आप तिलक लगाने के लिए प्रोत्साहन किया वो भी प्रचार है। समझ रहे हैं ना? प्रचार का अर्थ ये नहीं कि व्यास आसन में बैठकर या अच्छा क्लास देना वही प्रचार नहीं है। आप किसी को भक्ति में प्रोत्साहन किया वो प्रचार है, वो एक प्रकार का। आप कोई भी सेवा किया मंदिर में आके वो प्रचार है ना? ये बहुत बड़ा एक शिक्षा है हमारी। थैंक यू रत्ना माता जी, धन्यवाद। ये साक्षी माता जी, आपको और कुछ बोलना है प्लीज? हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्लीज। प्रभु जी नमीश रो रहा था इसलिए थोड़ा टाइम नाम मिस हो गए मेरे। या प्लीज। तो प्रभु जी रेणुका माता जी से भी मैं ना बहुत उनसे भी मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि इतना काम होने के बावजूद भी वो हर एक लेक्चर आपका अटेंड करते, सुबह मॉर्निंग 8 बजे का, दोपहर में जपा पेयर्स भी अटेंड करते। तो उनसे बहुत प्रोत्साहन मिलता है हमें। और उनकी मम्मी छाया माता जी वो बहुत डिसिप्लिन है, सिंसियर है, वो बहुत सिस्टमेटिक सब काम करते हैं, और वो जपा भी बहुत सिस्टमेटिक करते हैं। प्रभु जी अमोघ लीला प्रभु जी, मैं उनके लेक्चर सुन के मुझे है ना थोड़ा मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है मुझ में, जपा में वगैरह। और मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अमोघ लीला प्रभु जी के वो लेक्चर सुन के मेरा गुस्सा भी बहुत कम हो गया है। और मेरी बहन और मेरी जीजा जी मीना माता जी और मुकुंद प्रभु, उनसे भी मतलब कृष्ण भगवान के प्रति विश्वास कैसा होना चाहिए वो उनसे सीखना चाहिए। बहुत अच्छा, मतलब बहुत विश्वास है उनको। अभी उनको कोई एसोसिएशन नहीं मिला, फिर भी वो जपा 21 राउंड्स करते हैं मेरे जीजा जी। और मेरी बहन भी, उसके 2 बच्चे होने के बावजूद भी वो जैसे भी टाइम मिला वो 8-16 से जप करती है। और प्रभु जी सबसे इम्पोर्टेंट मोबाइल और जूम ऐप,
अगर वो नहीं होता तो हमें आप किसी का एसोसिएशन नहीं मिलता और हम इतने आगे नहीं बढ़ सकते। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू हरे हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू। यस, वैसे रेणुका माता जी मेरे लिए भी बहुत बड़ा प्रोत्साहन है, वो मेरा भी प्रोत्साहन का वो स्रोत है। मैं उनको हर प्रोग्राम में देखता हूँ, हर क्लास में, हर, तो बिल्कुल मैं उनसे बहुत प्रोत्साहित हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ओके, सो अभी रेणुका माता ऐसे ही सुनेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। कुछ भी नहीं कर पाते प्रभु, कुछ भी नहीं कर पाते थोड़ा बहुत करते हैं बस। मैं सबसे पहले प्रभु जी, मैं मेरी माता जी छाया माता जी को धन्यवाद कहना चाहूंगी, क्योंकि बचपन से ही मतलब पूजा करना, भगवान देवी देवताओं की पूजा करना, वो सब तो पहले से ही था हमारे घर में। कुछ भी पूजा करना सब मम्मी से ही सीखा है पहले से। उसके बाद ये इस्कॉन के बारे में इंट्रोडक्शन हमें पंकज प्रभु जी ने दिया है। प्रभु जी सबसे पहले इस्कॉन के बारे में बताने वाले पंकज प्रभु जी ना, पंकज प्रभु जी वो जड़ है, जड़ समझ रहे हैं ना, मेन जड़ है आपकी, आपका सबका भक्ति का जड़ वो है पंकज जड़ है प्रभु जी। सही में उन्होंने इस्कॉन के बारे में बताया है हमें। और मनीष प्रभु जी और भक्तिभाव माता जी, ये तो हमारे शिक्षा गुरु है, मेन है। मतलब नहीं तो हम कहाँ, वो मैं तो वो ब्रह्मा कुमारी में हो जाती थी। प्रभु जी बहुत बहुत इनका मैं धन्यवाद करती हूँ दिल से, मतलब मन से, कि बहुत बहुत धन्यवाद इन दोनों का। और मनीष प्रभु जी बहुत, आप बड़े हैं ना, मनीष प्रभु जी बड़े हैं आप कि छोटे हैं? बड़े नहीं, बड़े, वो बड़े प्रभु जी। वो आपसे बड़े हैं? हाँ बड़े प्रभु जी वो हमसे। अच्छा, ओके ओके। हाँ वही। और वो बहुत अच्छे से बोलते हैं हमेशा। वो मतलब वो जो बोलते हैं उससे हमें बहुत मतलब ये अच्छा भी होता है, मतलब प्रोत्साहन मिलता है कि नहीं हमें ऐसा करना चाहिए। वो जपा में भी हमें, जैसे कि नेहा माता जी ने बताया कि जपा आप मतलब अच्छे से करो, जपा करते समय बात मत करो। हम करते तो हमें डांटते हैं कि आप बीच में बात मत करो, जपा करते हो तो एक जगह बैठ के करो। और भक्तिभाव माता जी से तो बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। कुछ भी डाउट हो वहां से भी मैं फोन करके पूछती हूँ, तो इन्होंने सब मेरी जो डाउट्स है सब क्लियर किए मुझे आज तक, सब। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। और उसके बाद आप प्रभु जी, अब हमको इस ग्रुप में ऐड किया, आपने बताया कि मंगला आरती करनी है, मंगलाचरण सीखना है आपको, सुलामाला जप करना है, ये सब आपने सीखा प्रभु जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और उसके बाद रणधीर कृष्ण प्रभु जी यहाँ के, उनसे भी बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिला, भक्ति में प्रगति में हुई है, मतलब उनसे भी। और दिव्या, नेहा, आंचल, ये तो तीनों मतलब मेरे उत्साही भक्त है, मतलब मेरे उत्साह का कारण है ये। बहुत अच्छे से मुझे, मैं जब भी इनसे बात करती हूँ बहुत उत्साह मिलता है मुझे कि मुझे भी करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जी, अभी नेक्स्ट कौन रह गए हैं? छाया माता जी, आप बता दीजिए वहीं पर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। मैं बहुत करती थी पहले, देवी देवताओं की सब भक्ति करती थी प्रभु जी, सब उपवास व्रत करती थी। लेकिन जब पंकज प्रभु जी आए और उनसे मेरे बेटे का रिश्ता हुआ, उनसे साले उनके वो, तो वो आए इस्कॉन को, उन्होंने हमको बहुत प्रोत्साहन किया, हमको बताया, अवगत कराया इस्कॉन के बारे में। और उसके बाद मनीष प्रभु जी ने बोला कि आप यही करना है अपने को, बस अभी तो सब देवी देवता छोड़ दे, कुछ भी नहीं करना है तुझे, यही करना है, कृष्ण भगवान पे विश्वास रखना है। और उसके बाद और वो भक्ति में बहुत मेरे को वो करते, तुझे इतने जब करने बहुत इमोशनल हो रही है प्रभु जी मम्मी। उसके बाद कपिल मुनि देवती, मनीष प्रभु कपिल मुनि और आप देवती मैया। इतनी का हमारी है, इतनी तो नहीं है प्रभु जी, लेकिन जो भी हमसे होता है वो करते हैं। उसके बाद मेरी बहू ये भी अच्छी है, इन्होंने दीक्षा ली, उसके बाद मुझे बहुत ये मिला कि चलो इसकी तो दीक्षा हो गई, मेरी भी होनी चाहिए जल्दी, ऐसा मैं कोशिश करती हूँ। अरे वो वही मेरी कोशिश रही कि मैं कुछ करूँ अभी, बस अभी मुझे क्या करना है, भक्ति में प्रगति करनी है बस प्रभु जी। और उसके बाद आप मिले उदयपुर में, उसके बाद तो बस ये हो गया हमारा, बस नहीं बोल पाए। मैं उदयपुर में नहीं मिला आपको, सगतड़ा में मिला। नहीं, उदयपुर से मनीष प्रभु जी से आपका पहले वो हुआ ना, जान पहचान हुई। हाँ, मनीष प्रभु जी उदयपुर आए, उसके बाद आपसे पहले
हाँ, फिर तड़ा है, उसके बाद यहाँ ये नासिक है तो नंदीश कृष्ण प्रभु जी, और फिर वो चलता रहे, भक्ति का सिलसिला बढ़ता गया। और बस अब एक राह मिल गई प्रभु जी, बस एक राह मिल गई भक्ति करने की, कि बस अभी एक ही कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू माता जी। तो वहाँ पर भक्ति भाव माता जी यही है, तो अभी भक्ति भाव माता से सुनेंगे हम। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी। मीन्स अब मैं भक्ति में तो सब प्रभुपाद जी से शुरुआत होती है, सब आचार्य वैष्णवों के बारे में जब हम गुणगान सुनते हैं तो उससे भी हमें प्रोत्साहन मिलता है। और हम खास उदयपुर के भक्तों का भी देखते हैं ना, डेडिकेशन वगैरह, तो भी हमें उनसे प्रोत्साहन मिलता है। और इस्कॉन से सबसे पहले हमें पंकज प्रभु जी ने परिचय कराया। तो स्टार्टिंग में वो जब आते थे ना, तो हमारे लिए मीन्स सब इंट्रोडक्शन करवाया। फिर उन्होंने इस्कॉन वीडियोज लाना, लेक्चर लाना, फिर हमें जगन्नाथ रथ यात्रा में फर्स्ट टाइम मुंबई लेके गए, उससे हमें इस्कॉन के बारे में पता चला। फिर हम राजस्थान आए थे, तो प्रभु जी आपसे मुलाकात हुई। फिर आपसे मुलाकात, आपका हम्बल नेचर वो देख के तो ऐसा लग रहा था कि बस अब इस्कॉन कभी छोड़ना ही नहीं है। इसलिए इस्कॉन से मीन्स आपके कारण ही हमें इस्कॉन से इतना लगाव हो गया है। और उसके बाद रणधीर कृष्ण प्रभु जी ने हमें सिखाया कि मीन्स हम भक्ति जब करते हैं तो प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करनी है गृहस्थ जीवन में, तो हमें रणधीर कृष्ण प्रभु जी से पता चला। और यहाँ पे हमारे काले प्रभु जी भी हैं, तो वो भी हमें बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी बात बताई थी कि हमें अगर किसी को प्रीच भी करना है तो उसके लिए प्रे करो और प्रसादम, ये दो चीजों से आप किसी को भी प्रीच कर सकते हो। और हमारा गोल ऑफ लाइफ बहुत हाई, तो हमें अभी छोटी छोटी चीजों में अटक के नहीं रहना है। उन्होंने ऐसे बहुत छोटी छोटी चीजें यहाँ काले प्रभु जी उन्होंने ऐसे सिखाई। फिर हमारे प्रभु जी का मीन्स मैं इतना कर पाती हूँ तो सबका सबसे ज्यादा श्रेय हमारे प्रभु जी को जाता है, क्योंकि वो इतना सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतना टाइम दे पाना और इतना उत्साह से कर पाना नहीं कर सकती थी। और उनका स्ट्रिक्ट मीन्स डिसिप्लिन की वजह से भी मैं अच्छे से करने का प्रयत्न करती हूँ। उसके बाद दिव्या, आंचल, नेहा, वेगा, इनके वजह से मुझे उत्साह भी आता है फिर भक्ति में। उनका कीर्तन, डांसिंग कीर्तन वगैरह, उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मेरी सासू माँ, उनकी वजह से मीन्स वो डीटी सेवा बहुत सुंदर करती है, और उनका डिसिप्लिन की वजह से मेरा उल्टा वे वो यहाँ रहती है मेरे पास, तो मेरा भक्ति और डिसिप्लिन लिए टाइम मिलता है और ज्यादा से अच्छे से कर पाती हूँ मैं। उसके बाद मेरे सिस्टर इन लॉ रेणुका उनको माता जी, वही रखिएगा, गाँव मत भेजो अभी। तो मैं वही चाहती हूँ कि वो मेरे साथ रहे। उनकी वजह से मेरा किसी टाइम टू टाइम डिसिप्लिन रहता है उनका, इतने बजे ये सब हो जाना चाहिए, फिर मुझे बहुत ज्यादा टाइम भी मिलता है। और हमारी सिस्टर रेणुका माता जी, तो उनका वर्क देख के फिर मुझे पता चलता है कि अरे वो इतना वर्क करके भी इतना अटेंड करती है और इतना प्रयत्न करती है मीन्स इतना अच्छे से करने का। तो उनके हिसाब से मेरा कुछ वर्क भी नहीं है, तो भी मैं इतना भी नहीं करती उनके जैसा, तो उनसे भी मुझे प्रोत्साहन मिलता है। और हमारे साक्षी माता जी, उनके पास तो इतनी पॉजिटिविटी है, दीदी हम कर लेंगे, दीदी हम कर ले, कुछ भी हो ना जप्पा, हाँ हम सुबह उठ पाएंगे, हम करके दिखाएंगे। उनसे मुझे भक्ति में सब पॉजिटिविटी मिलती है। सपना माता जी की वजह से हमें प्रैक्टिकलनेस मिलता है कि हमें क्या अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है। और प्रभु जी अब कितना जितना बहुत सारा है भक्तों के लिए, लेकिन अभी इतना ही बता सकती प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओके, और प्रभु जी थैंक यू। कि भगवान की बहुत कृपा है कि मुझे इतनी अच्छी फैमिली दी भगवान ने, कि सब ऐसे मेरे फेवरेबल है। और मुझे इतना मैं इतना सोच सकती हूँ कि बाहर किसी की इतनी अच्छी फैमिली नहीं होंगी, लविंगली फैमिली जितनी मीन्स मुझे इतनी अच्छी सिस्टर इन लॉज, इतनी अच्छी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सब बहुत अच्छे मिले। ये कृष्ण भगवान की बहुत कृपा है। और मेरे भाभी भी इतने मीन्स सब बहुत कृष्ण भगवान की कृपा है। अद्भुत परिवार है आपका, अद्भुत, रियली ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू सो मच माता जी। जगत पालिका माता जी रह गए हैं, इशिता भी है। जगत पालिका माता जी पहले बता दें। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सब भक्तों को भी मेरा दंडवत प्रणाम। आप तो बहुत सब जने इतने अच्छे भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सब जने बहुत अच्छे से जपा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैं इतना कुछ नहीं कर पाती हूँ। फिर भी मैं एक बताती हूँ, मेरे को इस्कॉन में जोड़ने से पहले मेरी छोटी वाली सिस्टर है, उन्होंने मुझे जोड़ा। वो मुझे इस्कॉन मंदिर में ले जाते थे, वहाँ सूरत इस्कॉन में। तो वो क्या है ना प्रभु जी, मैंने उनसे सीखा, मतलब वो जो पहले पत्तल न धुना न सब इसे ग्लास से न सब खा के, तो वो फटाफट उठा देती, तो मेरे को शर्म आती थी। मैंने कहा मैं तो नहीं करूँ, क्योंकि चल ये करने से हृदय साफ होता है, मन साफ होता है इनके रे।
फिर हमने कहा मैं नहीं करती प्रभु जी, उन्होंने इतना करती थी, मतलब उनकी वजह से आज मैं उतना जुड़ पाई। सेकंड बात मेरी मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है प्रभु जी, फिर भी वो गाँव जाती, इधर जाती तो गारे के है ना वो कृष्ण ठाकुर जी बनाते हैं, इससे प्रार्थना करते हैं, इससे करते थे वो, बिल्कुल ऐसा मम्मी की वजह से। और थर्ड बात प्रभु जी है, प्रभुपाद जी, उनकी वजह से आज मैं इतना यहाँ टिकी हुई। अगर वो नहीं होते तो हम भी कहाँ भटकते प्रभु जी। और सेकंड बात ये गजेंद्र प्रभु जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा हमको सिखाया प्रभु जी। वो थे तो सेवा करना, ये करना, ये प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा सिखाया है। और सेकंड बात महाप्रभु प्रभु जी, 2 साल से लॉकडाउन में इतना जूम पे इतना सारी चीजें सिखा दी, तो वहाँ संडे इतनी क्लास में जाने के बाद मेरी सीख पाते मंगलाचरण, लेकिन प्रभु जी ने डांट के सिखाया। तो प्रभु जी को मैं थैंक यू कहती हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं, मेरा गुणगान कर रहे हो कि निंदा कर रहे हो? नहीं प्रभु जी, निंदा नहीं कर रही, आपको चने के झाड़ पे भी नहीं चढ़ा रही प्रभु जी। नहीं सही कह रही प्रभु जी। आप अगर डांटते नहीं प्रभु जी, नहीं करते प्रभु जी, तो फिर हम कहाँ कर पाते। आप यात्रा में मुझे ले जाती प्रभु जी, इतना सब जगह धाम में यात्रा कराई प्रभु जी, आपका भी खूब धन्यवाद, मैं प्रणाम करती हूँ प्रभु जी, आपके लिए भी आप इतना। सेकंड बात चरण श्याम माता जी, उन्होंने भी वृंदावन धाम का इतना मुझे जोड़ा, उन्होंने इतना यात्रा कराई। और यहाँ उदयपुर में पहले इस्कॉन टेम्पल मंदिर में उन्होंने मुझे जोड़ाया था, यहाँ से तो उन्होंने जोड़ा, चरण श्याम माता जी भरत प्रभु जी ने जोड़ा है। और डीटी सेवा, मुझे सेवा करना, ये श्रृंगार करना, हरिला देवी माता जी है, उन्होंने उनसे मैं सीखी हूँ प्रभु जी, मेरे को तो आता ही नहीं था अभी कुछ भी। और निमाई प्रिया माता जी है, जिससे बहुत सारे भक्त है, उन्होंने मुझे लाने ले जाने की सेवा करते प्रभु जी, उनकी वजह से मैं इतना सेंटर पहुंच पाती हूँ। लेकिन मेरी इतनी योग्यता नहीं प्रभु जी, मैं इतना वहाँ पहुंच पाऊँ, इन भक्तों की वजह से मैं इतना पहुंच के इतनी सेवा कर पा रही प्रभु जी। वो और ये बड़गांव वाले माता जी भी है, सब गायत्री माता जी, दुर्गा माता जी, रत्ना माता जी, रमा माता जी, उनका उत्साह देख के भी मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छे भक्त है प्रभु जी, वो बहुत अच्छी सेवा करते हैं प्रभु जी। उनके साथ साथ रह के मैं भी सीख रही हूँ, मेरे को आता तो नहीं, लेकिन वो लोग का फोन आता है, मैं भी फोन करती प्रभु जी, तो मेरे को भी उत्साह आ जाते कि हाँ चलो अपन करते हैं सेवा प्रभु जी। ये प्रभु जी बस मेरे को कुछ आता नहीं, और आप प्रभु जी सिखाना प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। जय हो मैया, जय हो जय हो। प्रभु जी एक चीज और बोलती हूँ, गुरु महाराज बार गुरु महाराज की कृपा भी बनी रही प्रभु जी मेरे ऊपर, आपकी वजह से मुझे दीक्षा मिल पाई प्रभु जी। प्रभु जी, और गुरु महाराज बार लेक्चर में यही कहते कि अपनी साधना में अच्छी तरह से ध्यान से करो, तो गुरु महाराज का भी अच्छे धन्यवाद प्रभु जी, गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे, आपका भी आशीर्वाद बना रहे प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय मैया, जय हो। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, धन्यवाद। उमेश प्रभु जी भी यहाँ प्रकट हो गए हैं। करुणा जी, आपका नेटवर्क है कि नहीं है? है ना आपका नेटवर्क? ठीक है, तो उमेश प्रभु जी के बाद करुणा जी को इसी का बच्चा है, जो बच गए हैं उसके बाद उनका टर्न है। अभी आ गया नेटवर्क, ठीक है। तो 1 मिनट रुक जाइए। उमेश प्रभु जी आप अनम्यूट करो। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उमेश प्रभु जी हमारे नया सेंटर में ही है, एक बार दिखा देंगे सबको नया सेंटर को, थोड़ा बाहर आके दिखाओ। जी जी जरूर जरूर प्रभु जी, बाहर से दिखाइएगा सेंटर को। काम चल रहा है जोरदार। वेरी गुड। ये हमारा मंदिर है। ये है, भक्त लोग देख सकते हैं, ये हमारा मंदिर है। और इसके पीछे, ये मंदिर के पीछे भगवान का किचन और भगवान का श्रृंगार का रूम बन रहा है। तो काम चल रही है, उमेश प्रभु जी पूरा जिम्मेदारी लिए हैं। एक बार काम कहाँ तक हुआ दिखा दो प्रभु जी, मैं भी देखा नहीं, आ नहीं पा रहा हूँ। तो जी प्रभु जी बिल्कुल, देखिए भराव चल रहा है अभी प्रभु जी, 10 से एक लोग लगे हुए हैं अभी भराव डालने के लिए, मशीन नहीं आ सकता सब सिर पे उठा के। ये जो एरिया आप देख रहे हैं भक्तों, ये एरिया में भगवान का किचन बन रहा है, और दूसरा भगवान का प्रिपरेशन रूम, यानी भगवान के लिए भोग वगैरह प्रिपेयर करेंगे, और तीसरा एक रूम बनेगा जहाँ भगवान का कपड़ा ज्वेलरी रहेगा। तो 3 रूम यहाँ बन रहा है। गुड।
ओके प्रभु जी, थैंक यू, धन्यवाद। आज कोई क्लास तो नहीं हो पाएगा, मुझे ऐसे लग रहा है यही क्लास है आज का, भक्तों का गुणगान सुनना है। जी, तो उमेश प्रभु जी आप पहुंच जाइए जगह पे, तब तक करुणानिधि प्रभु आप बताइए। उमेश प्रभु पहुंच रहे। प्रणाम प्रभु जी सभी भक्तों को। प्रणाम प्रभु जी। वैसे प्रभु जी भक्तिभाव में प्रभु जी मेरे माता थी, तो वो प्रभु जी भक्तिभाव में काफी गहरी तक थी, तो प्रभु जी थोड़ा मेरे को भक्तिभाव में, तो उनकी वजह से प्रभु जी मेरे को रुचि थी। परंतु प्रभु जी ये मालूम नहीं था, मेरी माँ को भी गाँव में रहते तो ये उनको भी ये मालूम नहीं था कि भगवान कौन है, तो शिव जी की पूजा करते थे। तो परंतु प्रभु जी मैंने प्रभु जी कभी ये शिव जी से ये नहीं मांगा कि मेरे को ये दे दो और ये दे दो। मैंने प्रभु शिव जी से यही मांगा, मेरे को सही रास्ता बताना, सही रास्ता बताना। तो प्रभु जी वैष्णव की और देवों में देव महादेव की प्रभु जी कृपा हुई मेरे ऊपर, जो प्रभु जी मेरे को अच्छा रास्ता बताया। तो प्रभु जी मेरे को वहाँ पे, मैं बाहर था तो एक गोविंद प्रभु थे, प्रभु तमिल के, तो वो प्रभु जी एक छोटा मंदिर था वहाँ पे, एक कंपनी में, तो वहाँ पे आते थे, तो वह मैं भी जाता था, तो उनसे संपर्क हुआ। तो उनसे संपर्क होने के बाद उन्होंने धीरे धीरे हमको जाप करने के लिए बोला। तो फिर बाद में एक रामचंद्र प्रभु थे, प्रभु जी कर्नाटक के प्रभु जी, बहुत अच्छे प्रभु थे, प्रभु जी बहुत ध्यान रखते थे। और प्रभु जी मेरे को भगवत गीता का वो में बहुत ही प्रभु जी इच्छा थी, तो प्रभु जी और रामचंद्र प्रभु जी बोलते थे कि प्रभु जी भगवत गीता जब ही देंगे, आप बरोबर जाप करोगे तो आपको देंगे, बल्कि देंगे नहीं। तो मैं प्रभु जी उत्साह से प्रभु जी उन प्रभु जी की आज्ञा का पालन करके प्रभु जी में जल्दी प्रभु जी चैंटिंग बढ़ाया। और फिर बाद में उन्होंने मेरे को भगवत गीता दी। जिसके बाद उनके बाद में प्रभु जी एक सतेश प्रभु मिले थे कर्नाटक के प्रभु जी, वो भी बहुत ख्याल रखते थे और भक्ति के बारे में प्रभु जी बहुत बताते थे वहाँ पे। तो इन्होंने सब ने प्रभु जी वेणुगोपाल प्रभु जी को मेरे से मिलाया, तो और पद्मनी माता जी को वहाँ पे मिलाया। तो प्रभु जी जिसके बाद में प्रभु जी नियमित रूप से वहाँ पे माला और जाप प्रभु जी बरोबर करते रहे। और प्रभु जी वहाँ पे प्रभु जी बरोबर प्रभु जी टीचिंग प्रचार भी बहुत वहाँ पे बहुत अच्छा करता था। परंतु वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ प्रभु जी मेरा माइंड में प्रभु जी ऐसा कुछ हादसा होने से मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो गया प्रभु जी। इसके लिए प्रभु जी अभी याद बिल्कुल रहता नहीं है, तो इसके लिए प्रभु जी उसमें मेरे को बहुत ही लॉस हुआ। प्रभु जी यहाँ पे इतना प्रचार नहीं कर सका क्योंकि प्रभु जी याद बिल्कुल रहता नहीं है। और जिसके बाद प्रभु जी मैं इधर चला आया, तो इधर चला आने के बाद में प्रभु जी मैं विचलित हो रहा था। परंतु कृष्णा ने प्रभु जी मेरे गुरु भाई अपने क्या नाम है, बलराम प्रभु जी को मिला दिया प्रभु जी। और बलराम प्रभु जी की कृपा से प्रभु जी आप लोग से मिला दिया। जो प्रभु जी मेरी ये डूबती हुई नैया प्रभु जी, और ये मैं डूबता हुआ तो हाथ पकड़ के प्रभु जी आपने बाहर निकाल लिया प्रभु जी। तो इस प्रकार प्रभु जी ये जैसे जैसे प्रभु जी मैं आपसे के संपर्क में आया, तो प्रभु जी यहाँ पे, क्योंकि प्रभु जी वहाँ पे तो मेरे को इतना संग मिला नहीं भक्तों का आपके यहाँ से। और प्रभु जी आपका प्रभु जी बहुत बहुत आभार, जो कि प्रभु जी आप हमको इतना प्रोत्साहित करके प्रभु जी भक्ति में इतने आगे लाए। और मैंने प्रभु जी हर चीज इधर प्रभु जी अस्कोन में आने के बाद हर चीज आपसे ही प्रभु जी सीखी है प्रभु जी। क्योंकि वहाँ तो प्रभु जी गुरु महाराज की कृपा जरूर हुई, पर वहाँ पे प्रभु जी इतना क्या नाम भक्तों का संग बहुत कम मिलता था, क्योंकि 8-10 दिन में कभी घंटा पर मिलता था। इसके लिए प्रभु जी बहुत बहुत आभार प्रभु जी। प्रभु जी यही बात है प्रभु जी, थोड़ा प्रभु जी मैं प्रचार में अभी तक प्रभु जी कम हूँ प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी याद नहीं रहता है मेरे को। इसके लिए प्रभु जी आपकी कृपा भी हो रही। आप बहुत बड़ा प्रचारक है, चिंता मत करिए। आप प्रभु जी चने के झाड़ पे मत चढ़िए प्रभु जी। मेरे को मालूम चने के झाड़ में सत्य बात है प्रभु जी। मैं खुद को प्रभु जी कोसता हूँ इतना कि मैं इतना पीछे रह गया हूँ, पूछो मत। पर प्रभु जी क्या करूँ मैं प्रभु जी, और कुछ नहीं कर सकता प्रभु जी। और प्रभु जी यही आपका आशीर्वाद बना रहे प्रभु जी, तो ताकि प्रभु जी हम अभी कुछ कर सकें। और ये मेरे यही लाइफ में प्रभु जी इस प्रकार प्रभु जी विशेष है। तो प्रभु जी वो भी प्रभु जी प्रभुपाद जी की कृपा से, वो भी मैंने वहीं से बोला तो वहीं से भी ये माला करती है। परंतु प्रभु जी बाकी का सहयोग नहीं मिलता घर से, तो वो तो प्रभु जी आप लोग की कृपा भी जब होएगी वो भी उस टाइम ही मिलेगी। उससे थोड़ा दुखी हूँ प्रभु जी। बाकी तो प्रभु जी आप लोग की कृपा बनी रहे। और आपका बहुत बहुत आभार प्रभु जी। हम प्रभु जी आपका ये एहसान और प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज जी का प्रभु जी आशीर्वाद हमको मिला, हम इतने सौभाग्य हूँ प्रभु जी में।
प्रभु जी मैं बड़े की बात नहीं करता हूँ, मैं गांव में भी जाता हूँ तो प्रभु जी वो गांव में लोहार होते हुए भी वो ब्राह्मण बोलते अरे यार इसके घर पे तो कोई अपन नहीं खा सकते हैं यार, ये अपने घर पे बिल्कुल नहीं खाता, ये नहीं करता, ये नहीं करता। ये प्रभु जी आप लोग की कृपा है प्रभु जी, ये आपके भक्तों की और प्रभु जी प्रभुपाद जी की और गुरु महाराज जी की कृपा है। हम इतने नीचे होते हुए भी प्रभु जी वो ब्राह्मण एक ऐसे अपन को बोलते थे प्रभु जी, एक बड़े प्रभुपाद जी की वजह से प्रभु ये गर्व की बात है हमको। और ये मैं शिव जी महादेव जी को प्रभु जी कोटि कोटि नमन करता हूँ कि महादेव जी ने अपनी मेरी ये प्रभु जी प्रार्थना सुनी थी, उसकी वजह से प्रभु जी आप लोग का सभी और प्रभु जी थैंक यू सो मच। यस देखिए प्रभु जी ने बहुत एक्चुअली करुणानिधि प्रभु बहुत सीनियर है, बहुत पुराने भक्त हैं, अगर उनका विनम्र का देखिएगा तो बाकी भक्तों का गुणगान कर रहे हैं, मगर वो बहुत सरल है। और जैसे प्रभु जी बोले मैं प्रचार नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपको बताऊं उनका बहुत एक बड़ा प्रचार जो है उनके वजह से हम जगन्नाथ जी का कृपा मिल रही है। मैं बताऊं कैसे, जगन्नाथ जी जो बैठे हैं ना, जो स्थान है ना वो प्रभु जी ने बनाया है, जो अल्टर है ना हमारा वो बनाया करुणानिधि प्रभु ने उस अल्टर। अब बताया कितना बड़ा प्रचार है ये, कितना बड़ा प्रचार है। भगवान जहाँ बैठे उस स्थान प्रभु जी ने निर्माण किया, कितना बड़ा प्रचार है। तो जरूरी नहीं है कि कथा करना ही प्रचार है, ठीक है कथा करना वो प्रचार है, मगर वही प्रचार है ये गलत है, ये समझना ये गलत है कि वही प्रचार, वो प्रचार भी है, मगर ये सारा सेवा प्रचारक है। कोई पूजा कर रहा है ना वो भी प्रचारक है, कोई टॉयलेट साफ कर रहा है वो भी प्रचार है, समझ रहे हैं ना। क्लास सुनना ये भी बहुत बड़ा प्रचार है प्रभु जी। आप बताइए अभी रेणुका माता जी का सभी लोगों ने गुणगान किया, वो प्रचारक कैसे बनी, कितना बड़ा प्रचारक है। सिर्फ वो क्लास सुन रही है इससे प्रोत्साहन हो गए भक्त, ये प्रचार कर रहे हैं। क्लास में आके रोजाना जप में आना ये भी एक प्रचार है प्रभु जी। आपको देख रहे हैं सब लोग, वो प्रचार हो गया। अरे प्रभु जी दिल्ली आ रहे यार, मैं क्यों नहीं आऊं। तो ऐसा ना सोचे कि सिर्फ कथा करना है प्रचार है, सभी प्रचार है, करते रहिए सारा सब। थैंक यू। तो उमेश प्रभु जी और कौन रह गया, अरे कमलेश माता जी रह गई। नहीं कमलेश माता जी आप हैं क्या? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिजी नहीं है ना आप? नहीं प्रभु जी। नहीं ना, ठीक है। तो आप बताइए फिर उमेश को बात प्रभु जी सबसे पहले तो घर में दादी जी नानी जी को पूजा पाठ करते देखा था, मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना आता प्रभु जी, बस इतना सही कहना चाहती हूँ कि घर में उन्हें देखा। उसके बाद में इस्कॉन में मोनिका माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनकी वजह से मैं आई। लक्ष्मी माता जी जो हैं उनसे मुझे पूजा पाठ का उन सबका मुझे पता चला कि कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। फिर गजेंद्रपति प्रभु जी थे, चरण सेवा माता जी, देवी राधे माता जी, जगत मालिका माता जी, हरिलीला माता जी, इन सभी से सेवा और पूजा पाठ का बहुत कुछ सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। और सबसे ज्यादा प्रभु जी आप तो आप हर वक्त बोलते हैं कि ये करना है, इस प्रकार से करना है, तो सबसे ज्यादा आपका रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी आवाज नहीं आई मेरी। आई मेरा गलती से मेरा ये हो गया, नेटवर्क गया था। जी मैं सुन रहा था। इस मतलब हो गया आपका, कंप्लीट हो गया क्या? जी प्रभु जी सबसे ज्यादा जो रहा है आप ही का सपोर्ट रहता है कि हर वक्त किस तरह से करना है, क्या करना है, वो आप हमेशा बराबर पूछते रहते हैं और बताते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, वो आप बराबर कहते रहते हैं कि इस प्रकार से करना है और करना है। तो बस रोजी यही सभी लोगों से हमेशा मुझे प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलती रहती है। ओके थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आपने प्रभु जी का नाम नहीं लिया कि लिया? परवेश प्रभु का नाम नहीं लिया, परवेश प्रभु का नाम। उन्होंने आपको बहुत सपोर्ट करते हैं भक्ति के लिए। जी प्रभु जी। है ना? हाँ तो बहुत सपोर्ट। जय थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। ये उमेश प्रभु जी आप रह गए बस, है आप उमेश प्रभु जी हैं? आई थिंक उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है। उमेश प्रभु आप हैं? ओके ठीक है, जो रह गए उमेश प्रभु जी रह गए हैं, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम है।
तो बाद में जो रह गई या जो और कुछ बोल नहीं पाए, इशिता रह गई, सॉरी इशिता, आप बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मुझे सबसे पहले मेरे मामा ने मुझे बोला है कि भक्ति करनी चाहिए, और मामी ने भी, वो भी मुझे अलग अलग बताते कि ऐसे ऐसे करना चाहिए, राउंड्स करने चाहिए। और हित्तू मुझे स्टोरीज बताता है, अलग अलग लेक्चर सेंड करता है मुगलीला प्रभु जी के, और छोटी छोटी मोरल स्टोरीज भी सेंड करता है। इतनी हितेश ना। और मम्मी भी मुझे बोलती है कि तू भी लेक्चर सुन, और राउंड्स करने के लिए बोलती है। तो हाँ, थैंक यू प्रभु। वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड। यस उमेश प्रभु जी। आपका आवाज नहीं आ रहा है, एक बार लीव करिए, वापस ज्वाइन करिए, लेफ्ट होके वापस ज्वाइन करो, ठीक है? ओके, और कोई रह गए क्या? मैं किनको नहीं पूछ पाया, ऐसा कोई है क्या यहाँ पर? दिव्या प्रभु जी। दिव्या कहाँ गई? दिव्या तो इमोशनल हो गई, उसका रोना अभी तक खत्म नहीं हुआ दिव्या का। प्रभु जी वो ग्रुप पे भेज दे पढ़ करके। ग्रुप में भेजेगी वो अपना अनुभव, है ना? ठीक है दिव्या, आप सामने आ जाओ, रो मत, सामने आ जाओ। भक्ति कर करके हृदय इतना सॉफ्ट हो जाता है ना, तो ये मीन्स कहते हैं ना, ये भाव है, भाव प्रकट होता है। चलिए, थैंक यू। हाँ रमा माता जी प्लीज बोलिए। प्रणाम प्रणाम माता जी। प्रभु जी। मैं सबसे पहले, जैसे आप सेवा करते हो इस्कॉन में प्रभु जी, तो सेवा करने, जैसे फर्स्ट सेवा करने आते प्रभु जी, कुकिंग सेवा कुछ भी, तो हमें कुछ भी नहीं आता था प्रभु जी। हर बार जगत पालिका माता जी हमें बताते ऐसा करना, और मतलब उनसे सीखते माता जी से कि ये सेवा मतलब ऐसे शुद्धता रखनी, ऐसे रखनी। जो भी सेवा थोड़ी बहुत कुछ करते हैं प्रभु जी, तो जगत पालिका माता जी की कृपा से ही करते हैं प्रभु जी। और उमेश प्रभु की बहुत कृपा है प्रभु जी मेरे ऊपर, तो वो बहुत वो कौन है? सपोर्ट। उमेश प्रभु जी, यस। प्रभु जी वो मतलब कभी डिस्टर्ब नहीं कर होते प्रभु जी। थोड़े दिन वो पहले जपा में नहीं जुड़े थे, लेकिन एक ही रूम में रहते हैं हम, तो वो भले मैं 4 बजे उठती, 3 बजे उठती, और मंगला आरती करती, घंटी बजाती, कुछ भी करती, आराम से सोते प्रभु जी, कभी डिस्टर्ब नहीं करते मुझे। और प्रभु जी मेरे को हमेशा सेवा में मंदिर छोड़ना लाना, और कभी यूं भी नहीं बोलते, कितना भी काम छोड़ के मेरे के वहाँ मंदिर छोड़ते हैं, लेने आते वापिस। और जैसी मतलब सुबह भी मतलब वो जल्दी उठती, तो यूं भी नहीं बोलते तू इतनी जल्दी क्यों उठती है। फर्स्ट बार भी नए जुड़े थे, जब भी फर्स्ट बार में भी कभी मना नहीं करा प्रभु जी। आपको कुछ नहीं बोलते, मुझे कंप्लेन करते हैं। कौन बोलते? मुझे आके कंप्लेन करते हैं, आपको कुछ नहीं बोलते। अच्छा ऐसा। हाँ प्रभु जी, सच में प्रभु जी, न्यू मतलब घर में की प्रॉब्लम ज्यादा रहती है, लेकिन इनकी वजह से मेरे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। मैं पढ़ी लिखी तो कुछ नहीं हूँ, लेकिन इनकी बहुत कृपा है प्रभु जी, हर बात में सपोर्ट करते हैं। और दुर्गा माता जी यहाँ पे रहते, तो दुर्गा माता जी से बहुत सीखना मिलता था प्रभु जी। वो भी हर कहीं हमें, मैं हर कहीं पूछती रहती हूँ उनको, मेरे को लेक्चर भी कुछ याद नहीं रहते, तो वो माता जी वापस बुला लो दुर्गा माता जी को, चले गए, बिछड़ गए हमसे। हाँ दुर्गा माता चले गए। हाँ प्रभु जी, बस यही कहना चाहती थी प्रभु जी, मेरे प्रभु जी का बहुत सपोर्ट है प्रभु जी। यस यस, रियली माता जी, रियली थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे प्रभु जी, वो एकदम गुस्से में आगे एकदम तो कुछ बोलते, लेकिन दिल के बहुत अच्छे प्रभु जी, वो बहुत सरल है। जी बिल्कुल माता जी। सही बात है, आपसे ज्यादा कौन जान पाएंगे उमेश प्रभु को, हम भी जानते हैं उनके बारे में, ऐसी बात नहीं। और आपकी कृपा है प्रभु जी, मुझे कुछ भी नहीं आता था प्रभु जी, लेकिन आप हर किसी के मतलब लेक्चर कोई सुनते ना प्रभु जी, कथा वगैरह चलते, मेरे को पूछते कुछ नहीं आता है प्रश्न उत्तर, पर प्रभु जी जो भक्त लोग पूछते हैं उससे मेरे को बहुत सीख मिलती है प्रभु जी। उससे मैं बहुत ध्यान से सुनती हूँ, जो भक्त लोग पूछते उसके जब मेरा प्रश्न मन में चलता है उसमें उत्तर मिल जाता है प्रभु जी, तो उनको देख देख के बहुत सीखना मिलता है प्रभु जी मुझे। मैं तो प्रश्न उत्तर नहीं कर पाती हूँ, लेकिन उनको देख के बहुत सीखती हूँ प्रभु जी। और आपकी कृपा है प्रभु जी, तो थोड़ा बहुत कुछ मंगला करती हूँ, थोड़ी बहुत भक्ति करती हूँ, बाकी तो कुछ नहीं करती हूँ प्रभु जी। थोड़ा बहुत कुछ नाम लेती हूँ कृष्ण भगवान का, बस आपकी कृपा है, सब भक्तों की कृपा है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा।
आप कुछ नहीं करती हूँ करके बोल रहे हो। उमेश प्रभु जी का कंप्लेन है कि 24 घंटा हरे कृष्णा करती रहती है। प्रभु जी समझा उसको, थोड़ा घर का भी काम कर सकते। आप बोल रहे हो मैं कुछ नहीं करता। ओके उमेश प्रभु जी प्लीज अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत धन्यवाद धन्यवाद। सभी भक्तों को भी श्री चरणों में दंडवत प्रणाम मेरा। प्रभु जी देखो, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, और सभी भक्त तो मतलब अपनी अपनी जगह अद्भुत, मतलब उन्होंने अपना सहयोग मुझे प्रदान किया है, और मैं इस योग्य भी नहीं हूँ उनकी सबकी प्रशंसा कर सकूं प्रभु जी। और प्रभु जी मुझे सर्वप्रथम जो भक्ति में आने का मार्ग जो मिला वो प्रभु जी भागवतम के माध्यम से मिला। मैं आपका भागवतम, आपने भागवतम की वो अपने माता जी के यहाँ, गायत्री माता जी के वहाँ मैंने सुना, लेकिन प्रभु जी सुन के निकाल दिया था, घर नहीं ले गया था ज्यादा। और फिर क्या हुआ कि मेरी वाइफ जो है रमा, मतलब वो आपको देख के और सुन के मतलब इतनी भक्ति में मतलब वो जुड़ गई कि मैं कुछ कह नहीं सकता प्रभु जी। मैं सच में उसके पाँव की जो धूल है ना, उसके कण के बराबर भी नहीं हूँ भक्ति के मामले। सच बता रहा हूँ प्रभु जी, मैंने काफी कुछ सीखा उससे, काफी, आज भी सीखता हूँ उससे। और इतनी सिंसियर है प्रभु जी वो, मतलब क्या भक्ति है उसकी, मैं सच में कह नहीं सकता। और प्रभु जी वैसे दूसरे भक्तों का भी काफी सहयोग रहा है, जैसे हमारे श्री राम निमाय प्रभु जी, उन्होंने मुझे काफी सहयोग करा प्रभु जी भक्ति में। और आप म्यूट हो गए क्या वापस, क्या हुआ? उमेश प्रभु जी, उमेश प्रभु जी अनम्यूट करिए। मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हरे कृष्णा प्रभु जी अनम्यूट करिए। हाँ जी। सॉरी प्रभु जी, आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। फोन आ रहे हैं ना बीच बीच में, वो क्या हाँ समझ गया। जी जी जी। तो प्रभु जी दुर्गा माता जी ने भी काफी चीज मुझे पढ़ने और सीखने के लिए उनसे काफी सहयोग मिला। और वो भी एक तरह से, भले मैं उनसे उनसे बड़ा हूँ लेकिन सीखा उनसे काफी हूँ। वो एक तरह से मुझे गुरु के माध्यम से उन्होंने काफी मार्गदर्शन दिया है प्रभु जी। और रत्ना माता जी से भी काफी शांत स्वभाव के हैं, लेकिन उनसे भी काफी कुछ सीखा हूँ प्रभु जी। मतलब मुझे बहुत सारी चीजें प्रभु जी भक्तों से ही सीखा है प्रभु जी। और भी मैं अपने आप को बहुत गिरा हुआ इंसान मानता हूँ प्रभु जी, और सच में मुझे अभी बहुत बदलना है प्रभु जी। और ये सब इन भक्तों की कृपा से ही मैं धीरे धीरे अपने जो अंदर मल जमा है प्रभु जी, ये मैं निकाल पाऊंगा। और मैं प्रयास करूंगा इनके अच्छे गुणों को देख के शायद मुझे एक आध गुण मेरे अंदर आ जाए, या ये मल कभी निकल जाए प्रभु जी। और आपने प्रभु जी मुझे बहुत सहयोग किया प्रभु जी, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा मैं। थैंक यू। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो हरि हरि बोल, जय हो। ऐसा मीन्स ऐसा सेशन होना चाहिए बार है कि नहीं है? अनुभव अपना बदलाए, अनुभव यानी अपना पूरा हृदय को खोल रहे हैं। जय, थैंक यू सो मच। और मेरा भक्ति में प्रोत्साहन आप सभी हैं। आप सबको देख देख के मैं प्रयास करता हूँ, पीछे गिरता हूँ, फिर उठता हूँ, फिर गिरता हूँ। जब सुबह मंगल जपा में आपको देखता हूँ तो फिर मैं सोचता हूँ मैं भी आऊँ जप करने, फिर गिर जाता हूँ, फिर सोचता हूँ आऊँ आप लोगों को देख के। तो ये आप सभी मेरा प्रोत्साहन है। सभी भक्त यहाँ पर, छोटे कोई तो छोटे नहीं है, सब मेरे से बड़े हैं। यहाँ पर इसी था, वो भी मेरा प्रोत्साहन है, और यहाँ नेहा भी मेरा प्रोत्साहन है, और ये वेगा वो भी मेरा प्रोत्साहन है। सभी भक्त यहाँ प्रोत्साहन है, छोटे ही लोग एज से, मगर मेरा प्रोत्साहन है। और एक एक भक्त मैं तो कह सकता हूँ आप सब जो है कोहिनूर डायमंड के साथ ही तुलना नहीं कर पाएंगे। इतना अद्भुत और इतना मूल्यवान है आप सभी। तो आप सभी ही मुझे आशीर्वाद दीजिए और मेरे लिए प्रार्थना करिए। मैं आप लोग की जैसा भक्त बनना चाहता हूँ। आप ऐसे प्रे करिए, आपकी शरण में रखिए, ठीक है? ये जीवन आप लोग के लिए है। आप प्रार्थना करिए, आशीर्वाद देते रहिए। और इसमें मेरा कोई विनम्रता नहीं है, ये सच्चाई है। मैं अपने आप को अंधेरा में कितना दिन रख पाऊंगा, है कि नहीं? मुझे तो थोड़ा सा उजाला में लाना पड़ेगा अपने आप को। बाकी सब बोलना बहुत आसान है,
कथा करना बहुत आसान है, पढ़ लिया बोल दिया, मगर उसको जीवन में अपनाना ये सबसे डिफिकल्ट जो कार्य आप कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ नहीं कर पाता हूँ, आप लोग सुनते कर लेते। एक्चुअली जो बोलता है उसको पहले करना चाहिए मगर मैं बोलता हूँ करता नहीं हूँ, आप लोग सुन के कर लेते। तो रियली ग्रेट। रत्ना माता जी अभी 2 दिन पहले आए थे, कल या परसों, पूरा मंगलाचरण माता जी ने बोला तो मुझे इतना हृदय से लग रहा था कि मैं माता जी सा कब बन पाऊँ। इतना उनका उत्साह है। माता जी बोलते मैं पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी, ये असली पढ़ी लिखी है माता। रमा माता जी हमारे बोलते कुछ नहीं आता है, सब आता है उनको, सब कुछ पता है उनको, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं पता है, सब पता है। तो इन लोग का सरलता है, इन लोग का भक्ति, यही भक्ति है ना, भक्ति यही है कि नहीं है। और जो असली भक्त है वो हमेशा अपने आप को छोटा मानता है। तो आप लोग सभी को श्रेय दिया, सभी को श्रेय दिया, तो ये आप लोग का गुण है। तो मैं भी हमेशा सोचता हूँ कब मैं आप लोग की जैसा हो पाऊंगा। मैं जिनको भी देखता हूँ सोचता हूँ इनके जैसा कब बनूंगा जिन्हीं को भी देखता हूँ, जिन्हीं को भी सुनता हूँ, तो इनके जैसा मैं कब बनूंगा, पता नहीं कब बनूंगा। मगर इस जन्म में बड़ा मुश्किल है, इतना काम क्रोध लोभ मोह हृदय में भरा हुआ है, बन ही नहीं पा रहा हूँ। बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मगर ये आप लोग का आशीर्वाद होगा तो मैं बन पाऊंगा। आप सभी मेरा प्रोत्साहन के स्रोत हैं। और मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो योगदान है वो मेरे बड़े भाई जो है शास्त्र स्वरूप प्रभु जी, आप सब जानते ही हैं, वो उनका बड़ा कृपा है हमारे ऊपर। एक्चुअली हमारे पूरा परिवार में पहले भक्ति में जुड़े मेरे बड़े भाई शास्त्र स्वरूप प्रभु, और उनसे प्रोत्साहन लेकर हमने जुड़ा है। और आज तक वो कितना डिफिकल्ट सिचुएशन में होते हैं, फिर भी वो जब मेरे जीवन में कभी डिफिकल्ट आता है, मैं जब फोन करूंगा, वो कितना भी डिफिकल्ट सिचुएशन में रहे, वो मुझे गाइड करेंगे कि ऐसा करना चाहिए आपको। वो मुझे संभाल लेते हैं, हर परिस्थिति में संभाला है। उनके जीवन में बहुत डिफिकल्टीज आया है, शास्त्र स्वरूपों के जीवन में बहुत बड़े बड़े डिफिकल्टीज आए, भक्ति के जीवन में भी उनका बहुत डिफिकल्टीज आया, मगर उन्होंने हम पूरा परिवार को संभाल रखा है, सभी को, मेरे माता पिता को, मेरे सिस्टर को, मेरे और जो एक भाई है मेरा छोटा भाई, उनको, मुझे भी, सभी को एकदम संभाला। मीन्स हमारा घर में कोई कहते हैं ना, कोई धागा है फूलों का, तो वो मेरे बड़े भाई धागा है, तो सबको जोड़ के रखे हैं, सबको प्रोत्साहन करके रखे हैं। वैसे मैं किसी को बताया नहीं मैंने भक्ति में आया कैसे, तो बड़ा मीन्स ट्रेजेडी हुआ है हमारे जीवन में, मेरे जीवन में। तो ना कोई मेरा पूर्व स्वीकृति था, कोई पूर्व स्वीकृति नहीं था, ना कोई मेरा कोई संतों से मुलाकात हुई है कभी, मेरा कभी नहीं। तो ट्रेजेडी क्या है, प्रसाद में आता हूँ। तो ट्रेजेडी क्या है मेरे जीवन में, तो मेरे जो बड़े भाई थे, एक्चुअली हमारा परिवार बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा है। मेरे पिताजी मिट्टी बो के लाके यहाँ 8-8 घंटा मिट्टी है, पता है ना, जो वर्कर लोग काम करते मिट्टी बोते हैं और सीमेंट लेते हैं, ईंट लेते हैं, ऐसा कार्य करके हम चारों भाई बहनों को पढ़ाया है। और उन्होंने पूरा प्रयास किया, मेरे माता पिता, एक्चुअली वो लोग तो पहले गुरु हैं, तो बहुत प्रयास किए, अच्छे से पढ़े हमारे बच्चे। तो उसके बाद इतना घर में परिस्थिति था, तो मेरे जो बड़े भाई है वो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ भी नहीं था, तो उनको टेंशन लगा कि अरे पिताजी आओ कब तक करेंगे, उनको एज भी हो रहा है, तो मुझे कुछ करना चाहिए। तो आगे काम करने के लिए गांव के लोग सूरत जाते थे, तो सूरत आ गए उन लोग के साथ काम करने। सूरत में आए, उन 2 महीना उनको जमा नहीं, तो बॉम्बे चले गए। तो मेरा एक मौसी की लड़का है, आज भी है, श्री गोपीकांत प्रभु, शायद आप लोग नहीं जानते हैं, वो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में है, वो स्पिरिचुअल केयर में है। आप लोग को आयुर्कोरो 3 अगर आप लोग के पास पहुंचा है वो न्यूज, तो उसमें श्री गोपीकांत प्रभु का नंबर आया है, वो स्पिरिचुअल केयर में सेवा करते। वो मेरे मौसी का लड़का, सग्गा मौसी का लड़का। तो मीरा रोड मंदिर में ब्रह्मचारी थे और टेम्पल कमांडर थे मंदिर का। तो मेरे बड़े भाई सुने थे इस बात को कि मेरे जो मौसी का लड़का है बॉम्बे में ब्रह्मचारी बने हुए हैं, तो बॉम्बे में आ गए, कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा भाई साहब है करके। तो उन्होंने मंदिर में रख दिया, मंदिर में सेवा किए। तो हुआ क्या पता है, अभी मंदिर में सेवा करना मीन्स धोती कुर्ता पहन लिए, तिलक लगाए, कंठी माला पहन लिए, मंदिर में सेवा करते, कुछ उनको सैलरी मिलता तो भेजते थे घर पे।
तो हमारे कुछ गांव वाले जो है बॉम्बे आए थे, वो लोग मेरे भाई को देखे ये धोती कुर्ता में और तिलक में शिखा में, तो वो लोग घबरा गए, ये क्या हो गया इसको, ये रघुनाथ का लड़का, मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ है, ये रघुनाथ का लड़का बिगड़ गया। तो आके मेरे पिताजी को कंप्लेन किए गांव में कि आपका बड़ा बेटा गया बाबा जी बन गया, अभी अभी कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे पिताजी बहुत डर गए। अभी करे तो क्या करे, पिताजी मुझे कहे कि आप जाओ उसको लेके आओ। मैं बोला कि लेके आओ, बोले हाँ आप उसको लेके जाओ। तो मैं जो है बॉम्बे आया लेने के लिए। तो बड़े भाई को फोन किया कि मैं आ रहा हूँ, पिताजी भेज रहे आपको लेके आने के लिए। बोले आजा आजा, उन्होंने बोले आ जाओ जल्दी आ जाओ। और मुझे बोले थे कि आप अपना सर्टिफिकेट्स लेके आना, जो भी आपका कॉलेज का स्कूल का। बोले ठीक है, मैं लेके गया, मुझे पता नहीं किसके लिए मंगाया उसने। बॉम्बे आने के बाद मैं बोला मैं रोया ये क्या स्थिति में हो आप, घर पे इतना परिस्थिति खराब है, आप यहाँ पर बाबा बने हुए हैं। मैं जब उनको पहली बार बॉम्बे में देखा तो बोला तू अभी आया ना, टेंशन मत ले, 2-3 दिन शांति से रहे, बाद में बात करते। तो फिर मुझे मंदिर ले गए, फिर मंदिर में प्रसाद, मंदिर में गया तो एक अद्भुत दृश्य देखा। सब लाल मीन्स लाल कलर यानी सेफरन कलर में सब ब्रह्मचारी, 40 ब्रह्मचारी मीरा रोड मंदिर में, उसमें 40 ब्रह्मचारी, सबको देख रहा हूँ, सब टकले हैं, सब सिखा रखे हैं, दिखने में बड़ा तेजवान है, सब लोग तेज, सबकी मीन्स शरीर से तेज निकल रहा है। मतलब यार ये कहाँ अद्भुत लोग है ये लोग तो। और मैं बोले चलो ठीक है, प्रसाद, और इतने वैरायटी का प्रसाद कभी जीवन में घर में भी इतना खाया नहीं, जो प्रसाद, इतने सारा प्रसाद। और राजभोग में तो कम से कम 10 सब्जियां होता है, राजभोग खिलाते। तो 1-2 दिन रहा, फिर मेरे भाई साहब बोले कि तेरे को वापस जाने का जरूरत नहीं, तेरे को यही एडमिशन दिला देता हूँ, तो यहीं पर पढ़ाई कर। तो फिर मैंने वहीं पर एडमिशन लिया, कलिना यूनिवर्सिटी बॉम्बे। बस मैंने एडमिशन ही लिया है, उसके बाद कॉलेज में कभी नहीं गया। एडमिशन लिया, कभी नहीं गया। मेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी वही कॉलेज में ही रहा, वही यूनिवर्सिटी में रहा, छोड़ दिया। तो यस, इस प्रकार से मैं फिर नहीं गया। तो पिताजी को खबर मिला मैं रिटर्न नहीं आ रहा हूँ, तो बेचारे और घबरा गए। बड़ा गया वो रह गया, ये भी गया वो भी रह गया। वो फोन किए बार बार, क्या हो गया? मैं बोला कि बहुत अच्छा जगह में आ गए, आप लोग भी आ जाओ। तो बोले कि पागल हो गई। तो फिर उन्होंने तीसरी बार में यानी सेकंड बार में उन्होंने छोटे भाई को भेजे, मगर अकेले छोटा भाई नहीं आया, उसके साथ में मम्मी को भेजे थे, समझ रहे ना? उसके साथ में मम्मी को भेजे, माँ और छोटा भाई दोनों को। बोले कि किसी भी हालत में आप दोनों जाना, उन दोनों को लेके आना, वहां रुकना मत। तो मेरे माँ और मेरे छोटे भाई आए, दोनों लोग। मेरे माँ आके रोने लगी बॉम्बे में। माँ को समझाए, बोले कि क्या आपको क्या प्रॉब्लम है? माँ बोले कि अरे बहन है, उसको शादी कौन कराएगा, आप लोग ऐसे यहाँ बाबा जी। हम बाबा, एक तो हम बाबा जी नहीं बने, हम अभी भी जॉब कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं थोड़ा बहुत मंदिर से। और दूसरी बात है, बहन का विवाह का टेंशन हमारा है, आपको टेंशन हम 3 भाई हम करें। तो मम्मी को समझा बुझा कर, छोटा भाई को रख के मम्मी को वापस टिकट निकाल के गाँव भेज दिया, चले जाओ। मम्मी चले वापस। फिर हुआ क्या, पिताजी बेचारे तो तिलमिला गए, ये क्या हो गया भाई, तीनों रह गए। उनको बड़ा डर हो गया। तो फिर अंत में पिताजी आए, लास्ट में पिताजी आए। वो आए, एक रस्सी लेके आए थे, रस्सी यहीं पर, रस्सी से क्या बोलते, पंखा में लगाकर यहीं पर मैं फांसी दे के मर जाऊंगा करके रस्सी लेके आए थे। और हम तीनों भाइयों के सामने बॉम्बे में आके हंगामा किया, बस मैं यही मरने वाला हूँ, मैं नहीं जाऊंगा, तेरे माँ मरने दो, तेरे बहन मरने दे, तुम लोग जो करना, मैं मर जाऊंगा, तुम लोग नहीं आओगे मेरे साथ में। थोड़ा हंगामा किए, पिताजी को समझा बुझा कर, बहुत समझा के उनको वापस भेजा। एक मिनट, आवाज मेरा ठीक है? तो फिर पिताजी को भेजे। भेजने के बाद फिर पिताजी, मम्मी और बहन गांव में रहे। फिर बहन के लिए रिश्ता खोज के उनको विवाह कर दिया। तो हम तीनों भाई फिर वहीं जॉब करते थे, तीनों लोग मंदिर में जॉब कर रहे थे। फिर बाद में धीरे धीरे हमको प्रोत्साहन मिला, अरे ये सब छोड़ना है। तो बहन का शादी के बाद हमारा टेंशन खत्म हो गया। फिर तीनों लोग आश्रम ज्वाइन कर लिया। और गुरु महाराज जी हमें बोले कि आपके मम्मी पापा को ले आओ, बॉम्बे में यही सेवा करेंगे। तो उनको ले आए, वो लोग भी जुड़ गए। तो इस प्रकार से हमारा भक्ति का जीवन प्रारंभ हुआ। मगर मैं जहाँ ज्वाइन किया था आज तक वहीं रुक गया, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ये मेरा दुर्भाग्य है।
यस, मेरे जीवन में मेरे माता पिता का बहुत सहयोग है। आज भी मेरे माँ जो है, अगर उनको एक बार बॉम्बे में था तो मेरे माँ को किसी ने बोला कि अरे तेरे तीनों लड़के किसी एक को तो विवाह करा देने चाहिए, तेरा तेरा वंश परंपरा आगे कैसे बढ़ेगा। तो मेरे माँ बहुत रोने लग गई थी, बोले कि मेरे तीनों बेटे सन्यासी बनेंगे, क्यों विवाह कराऊंगा मैं, तो नहीं कराऊंगी। तो मेरे माँ उनको बोले थी मेरे तीनों बेटे सन्यासी बनेंगे, मैं देखूंगी। तो मेरे माँ का बड़ा प्रोत्साहन है हमारी बेटी, बहुत डेडिकेटेड है। मेरे पिताजी कभी कभी डगमगा आ जाते, मेरे माँ संभाल लेती है। तो यस, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारा जो जड़ है हमारा भक्ति का, वो मेरे बड़े भाई है। तो ये है, बाकी आप सब तो है ही है हमेशा के लिए है। थैंक यू, वैसे धन्यवाद आप सभी को, बहुत समय ले लिया आप लोगों का, मैं क्षमा चाहता हूँ। और आज कोई बाकी कुछ चर्चा नहीं हो पाया, उसके लिए भी क्षमा चाहते हैं, बट अनुभव बहुत अच्छा रहा आप लोगों को सुनकर। तो आप सभी क्षमा करना मेरा गलतियां, मेरा त्रुटियां, ठीक है, और आशीर्वाद देना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। समय काफी हो गई है, फिर भी जिनको लेट हो रहा है वो चले जाइए, और जिनको कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, लास्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चन अगर रह गया हो तो आप पूछिए, अनम्यूट करके पूछिएगा। हाँ, कौन? भक्तिभाव माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। हाँ प्रभु जी, इससे अभी इस गए हफ्ते में निर्मला माता जी, आंचल की मम्मी है ना, उनको कंठी माला मिली थी। यस यस, मुझे कौन बताया? निर्मला माता जी शायद बताई ना, कंठी माला मिला करके। आप बताए थे निर्मला माता जी? मुझे कोई तो बताया था। निर्मला माता जी मैंने नहीं बताया प्रभु जी अभी तक। ओके ओके, यस यस यस, वेरी गुड। है, क्लास ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। जी जी, यस प्रभु, वेरी गुड। हाँ, कंग्रेचुलेशंस निर्मला माता जी को वापस। निर्मला माता जी आप हैं यहाँ पर? यस, माता जी है, दिख रहे हैं। मीन्स वो ज्वाइन किए हुए। थैंक यू और कंग्रेचुलेशंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से मुझे कंठी माला मिली, इसलिए मैंने फोन यस, किया आपने था। बात किया था मेरे से, राइट? आप बात किए थे? हाँ, इसीलिए मैंने आशीर्वाद के लिए आपको फोन किया था प्रभु जी। यस यस यस। हाँ, बस थैंक यू। ऐसा ही आगे चलता रहे प्रभु जी। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा प्रार्थना है आप आगे बढ़ते रहिए भक्ति। हाँ, और सभी इन सब भक्तों की वजह से ही मैं आज आगे बढ़ पाई हूँ। हाँ, बस आपका आशीर्वाद रहे बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओके भक्तों, और किसी को कुछ मीन्स कोई पूछना है, कुछ कहना है तो बोल दीजिए। प्रभु जी, क्लास का होमवर्क और क्या था होमवर्क? नहीं, अगली क्लास के लिए होमवर्क। अगली क्लास के लिए होमवर्क ना? तो अगले क्लास के लिए होमवर्क ये है, जो शुद्ध भक्ति के लक्षण हमने बताए थे उसको याद करना है, उस नामों को। शुद्ध भक्ति का जो लक्षण मैंने बताया था लास्ट क्लास में, उसको याद करना है, ठीक है। और साथ साथ में कितने प्रकार की मुक्तियों का नाम बताया था वो भी याद करना है। और तीसरा, साक्षी माता जी क्या हो गया? ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है। पहला, शुद्ध भक्ति के लक्षणों को याद करनी है, नाम को। दूसरा, कितने प्रकार की मोक्ष है, मुक्ति है, वो याद करना है। और तीसरा, मैंने 4 चीज बताया था, बीजम, कूटम, प्रारब्ध और प्रारब्ध, है ना, इसको भी याद करना है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल्स में चर्चा करेंगे। हमने आज चर्चा करने वाला था, पर संभव नहीं हो पाया, अगले क्लास